हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th की यूनिट 8 ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारी यूनिट है उसमें ये स्पेसिफिक हमें टेबल याद होनी चाहिए। याद नहीं तो हमें इसका फॉर्मेशन आना चाहिए, किस तरीके से बनती है ये टेबल। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। ये स्पेसिफिक एंगल्स है हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमारे ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, इन सब की 0 डिग्री की वैल्यूज, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 की या 90 की सारी वैल्यूज या तो हमें याद होनी चाहिए या हमें इसे बनाना आना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको ये टेबल को बनाने का एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम भी करेगा और हमारी कोई भी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि हम पेपर में जाके अगर क्वेश्चन पेपर के पीछे या फिर रफ में ये टेबल को फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि हमें दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक तो हमें इस यूनिट का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक हमें हाइट एंड डिस्टेंस में 4 मार्क्स का जो हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है, उसमें भी हमें इस टेबल का यूज होगा। तो हमें टोटल 7 नंबर का आने वाला है पेपर में, तो हमें ये टेबल बहुत अच्छे से बनाना आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कुछ स्पेसिफिक चीजें लिख लेते हैं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी थी। यानी कि कॉसेक थीटा जो है हमारा, कॉसेक ए, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/sin ए। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था। सेम सेक ए जो होता है वो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, एंड हमारा टेन ए जो होता है, एक सेकेंड, कॉट ए जो होता है वो हमारा टेन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये तीन चीज हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, ठीक है। जो ऊपर के तीन होते हैं वो नीचे वाले तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मैं ये रेड से बना रहा हूं, पहले वाला साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉस जो है हमारा वो सेक का रेसिप्रोकल है, एंड टेन जो है हमारा वो कॉट का रेसिप्रोकल है। तो ये तीनों आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेबल की फॉर्मेशन से पहले हमें ये तीनों चीज़ें अगर क्लियर हैं तो हम फॉर्मेशन में कोई भी गलती नहीं करेंगे। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो और बता देता हूं मैं। साइन थीटा यानी कि साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है हमारा टेन ए। ये भी काफ़ी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं आपको इसका एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं किस तरीके से साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है। साइन का जो हमारा रेशो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय कॉस का कॉस का जो हमारा रेशो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि अगर आपका ये हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो टेन ए का रेशो होता है। इस तरीके से साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है। और जो हमने ऊपर चीज़ें लिखी हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, तो कॉसेक ए 1/sin ए किस तरीके से होता है, क्योंकि साइन का रेशो हमारा p अपॉन एच होता है और कॉसेक का रेशो होता है हमारा h अपॉन पी। तो आप देख सकते हैं ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए हम यहाँ पे कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए लिखा है। सेम सेक जो है सेम कॉस का होता है इस तरीके से, एंड कॉट टेन का होता है। ये चार चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। इस टेबल की फॉर्मेशन में इनका थोड़ा बहुत यूज़ होगा, इसके अलावा हमें बाकी और कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि ये चारों चीज़ों को लेके हम इस पूरी टेबल को फॉर्म करेंगे। अब आपकी शुरुआत किस तरीके से होगी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रफ वर्क था, ये मैं आपको सिर्फ डिफाइन कर रहा था किस तरीके से साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल होता है और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल किस तरीके से होते हैं। अब स्टार्टिंग में आप 0 से लेकर 4 तक आप नंबर्स लिखोगे। 0 से लेकर आपको 4 तक नंबर्स लिखने हैं, 0 1 2 3 4। और जो आपका लास्ट नंबर है यानी कि फोर्थ जो है आपका, उससे आप करोगे सबको डिवाइड। ये अब यहां से हम टेबल की फॉर्मेशन पे आ चुके हैं, किस तरीके से टेबल में वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है। 0 से लेकर आपने 4 तक लिखे नंबर्स,
जो आपका फोर्थ नंबर यानी कि आपका जो लास्ट नंबर है 4, उससे आपने सबको करा डिवाइड और इन सब के ऊपर हमने लगाया स्क्वायर रूट। ये तीन जो चीजें हैं, ये तीन स्टेप जो हैं, पहले 0 से लेकर 4 तक लिखना, 4 से सबको डिवाइड करना, सब पे स्क्वायर रूट लगाना और उसके बाद इसको सॉल्व करके बाहर निकालना। अब 0 से आप 4 को डिवाइड करोगे, 0 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगी वैल्यू आपकी 0 और 0 का स्क्वायर रूट आपका 0 ही होगा। यहां पे आप ये मान लीजिए कि ऊपर रूट अलग है, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √1 अपॉन में √4। ठीक है, अपन सब पे नहीं लिख रहे हैं, इस तरीके से होता है ये सॉल्व, यानी कि √1 ऊपर से आप 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका 1 आएगा और नीचे आप 4 को निकालोगे जब स्क्वायर रूट में से तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, यहां पे ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो रहा है, यानी कि यहां पे ऊपर आपका 1 जो है स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो ऊपर मिलेगा आपको 1, नीचे आपका स्क्वायर रूट में से 2 बाहर नहीं आ पाएगा। यहां पे 4 था इसलिए 2 के वे में आ गया था, √2 आपको सेम इस तरीके से यहां पे छोड़ना पड़ेगा। √3/4 में ऊपर √3 आप बाहर नहीं निकाल सकते, नीचे जो √4 है वो 2 के वे में बाहर आ जाएगा और यहां पे 4 से 4 1 टाइम्स कैंसिल हो गया और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, यानी कि ये वाला पार्ट मैं अगर यहां से हटा दूं जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था और यहां पे ये जो 1/2 आपकी वैल्यू आई है इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं। ऊपर से स्क्वायर रूट में से 1 ऊपर 1 आया, नीचे 4 था स्क्वायर रूट में तो हमें मिला 2। ये आ गई हमारी 5 वैल्यूज और ये होती हैं हमारी साइन की पांचों वैल्यूज एंगल्स की। इसी ऑर्डर में हमें ऊपर लिखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। यहां पे आ जाएंगे हम 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। कोई इसमें दिक्कत अगर आपको, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ये पहली स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0 से लेकर हमने 4 तक लिखी नंबर्स, 4 से करा सबको डिवाइड और उन सब पे चढ़ाया हमने स्क्वायर रूट। ये करने के बाद जस्ट हमने इन सबको रूट में से बाहर निकाला तो ये इस वे में आए और ये जो पांचों वैल्यूज हमारी आई हैं इन पांचों को ले जाके हमने साइन की पोजीशन पे रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो थी वो हो चुकी कंप्लीट। अब यहां से बहुत इजी हो जाता है पार्ट। सबसे पहले तो आप कॉस की वैल्यू जस्ट इसे घुमा के लिखते जाओ। जो यहां पे लास्ट वैल्यू थी उसको आप सबसे पहले लिख दो, ये वाली वैल्यू इसके बाद आएगी √3/2, ये वाली वैल्यू इसके नीचे ही रहेगी, 1/2 इस साइड आ जाएगा एंड 0 आ गया हमारा लास्ट में। ठीक है, जो वैल्यूज इस ऑर्डर में लिखी हुई थी उसको घुमा के हमने यहां पे इस ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू यहां पे, √3/2 यहां पे, ये इसके नीचे ही रहेगा, ये वाला इधर आया एंड 0 इस साइड आया। ठीक है, तो ये हमने साइन और कॉस की, साइन की जैसे हमें वैल्यू पता चली हमने कॉस की कितनी जल्दी निकाल दी। अब tan को निकालने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी हमारी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये तीनों चारों चीजें बताई थी क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगी बाकी की वैल्यूज फाइंड करने में। है बहुत सिंपल, सिर्फ ये ही था एक जो हमें लॉजिक लगाना था। ये जो हमने टेक्निक सीखी आज यही इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद सब इस फॉर्मूलेस के बेसिस पे है। ठीक है ना, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan, यानी कि साइन की वैल्यूज को हम कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें tan की वैल्यूज मिल जाएंगी। सबसे पहले साइन की वैल्यूज हमारी यहां लिखी हुई है, कॉस की वैल्यूज हमने किस तरीके से देखी थी, जस्ट इसे घुमा के लिख दिया गया था, यानी कि 1 इस साइड आया था घूम के, √3/2 यहां पे आया था, 1/√2 यहां पे आया था हमारा, 1/2 घूम के इस साइड आया था एंड 0। ठीक है, ये जो टेबल है मैंने ऊपर घुमा के लिखा था, ये साइन की वैल्यूज थी और ये हमारी कॉस की वैल्यूज थी। और साइन को जब हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा tan a। ठीक है, साइन a की वैल्यूज को कॉस से डिवाइड करना है, यानी कि इन वैल्यूज को डिवाइड करना है। मैं ऐसा डिवाइड का साइन बीच में बना रहा हूं और इधर से इसको डिवाइड करके यहां लिखता जाता हूं मैं वैल्यूज 10 की। तो 0 से जब हमने 1 को डिवाइड करा तो हमें मिलेगा 0। यहां पे इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा 1 बचेगा, नीचे हमारा डिवाइड में रहेगा √3। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया।
यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि बीच वाली वैल्यू आपकी आ गई है 1। सेम यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3 यानी कि ये √3 आपका अकेला बचेगा। नीचे अपॉन में 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली होता ही है नीचे। और 1 से जब आप 0 को डिवाइड करोगे तो ये नीचे 0 आने की वजह से यहाँ जो वैल्यू है हम इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं होती वैल्यू, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन जस्ट जब आपको 0 नीचे डिनोमिनेटर में मिलता है तो ये नॉट डिफाइंड रहेगा। या तो आप नॉट डिफाइंड लिख देना, या आप ऐसा उल्टा 8 बना देना जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूज कोई निकाल नहीं पाया है, ठीक है। नॉट डिफाइंड ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 0, 1/√3, 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड, ये आपकी tan a की वैल्यूज हैं। जैसे आपने साइन और कॉस की निकाली थी, अब ये tan की आ चुकी हैं काफी आसानी से। इनको ले जाके हम ऊपर पुट करते हैं। अब 0, 1/√3, 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड। आप देखिए, अगर आप चाहते तो यहां पे भी कर सकते थे। देखिए यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन ना आपको दिमाग में करना पड़ेगा। अगर आप 0 से 1 को डिवाइड करते तो डायरेक्टली यहाँ 0 लिख देते। सेम यहाँ पे 2 से 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाता, 1/√3 बचता। ये पूरी वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाती, यानी कि यहाँ पे 1 बचता। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ऊपर √3 बचता। और 1 को 0 से डिवाइड करते तो नॉट डिफाइंड। तो आप यहीं के यहीं भी कर सकते थे, मैंने वहाँ पे सिर्फ इसलिए करा ताकि मैं आपको समझा सकूँ। आप चाहो तो यहीं दिमाग में कैलकुलेशन करके जस्ट नीचे वैल्यू लिख सकते हो। अब जब आपकी ऊपर की तीनों वैल्यूज आ गई हैं तो ऊपर के तीनों के रेसिप्रोकल आपको पता है। कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का है, और कॉट टेन का है। यानी कि आपको सबसे पहले वाला जो है कॉसेक और साइन, ठीक है। तो ये दोनों लिंक्ड हैं। अब जस्ट हम इनको घुमाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज तो देखिए आसानी से घूम जाएंगी। 1 को आप घुमाओगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। √3/2 को आप रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 आएगा। वैल्यूज घूम गई हैं, ठीक है। इसको आप रेसिप्रोकल करोगे यानी कि √2 आएगा। सेम इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 2 आएगा। लेकिन आप 0 को जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये एक, वही मैंने वापस आपको बताया, नीचे हम ये देख के आ चुके हैं। 0 अगर नीचे आ जाता है, क्योंकि अभी यहां पे ऊपर है 0, ऊपर है 0, अगर ये 0 घूमेगा, रिवर्स होगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 यानी कि नॉट डिफाइन। तो यहां पे हमारा नॉट डिफाइन आएगा। बाकी सारे बहुत ही सिंपल थे। यहां पे हमने बस 2 को रेसिप्रोकल कर दिया, सेम √2 घूम गया हमारा, सेम हमारा 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया। और 1 को आप रेसिप्रोकल कर लो, कितने घुमा लो, 1 के नीचे डिवाइड में 1 ही है तो 1 ही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये आ चुका है हमारा कॉसेक ए की वैल्यूज। अब सेम हम कॉस से सेक की निकालेंगे। देखिए मैंने जो स्टार्टिंग में ये लगाया था ना रेड, अब आ चुके हैं हम ग्रीन वाले पार्ट पे, यानी कि अब इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके हम यहां लिखेंगे। ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन, ठीक है। कॉस की वैल्यू को घुमाते हैं, 1 को आप रेसिप्रोकल करोगे 1 ही आएगा। √3/2 यानी कि 2/√3, 1/√2 तो ऊपर आ जाएगा आपका √2। इसको आप घुमाओगे ऊपर आ जाएगा 2, 0 को घुमाओगे वापस नॉट डिफाइन। यानी कि आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज घूम रही हैं, सिर्फ 0 को घुमाने पे नॉट डिफाइन आ रहा है। तो ये आप दिमाग में बैठा लोगे कि सिर्फ 0 को घुमाने पे नॉट डिफाइन लिखना है, तो बाकी तो बहुत ही ईजी पड़ जाएगा आपको। अब सेम tan को हम घुमाते जाएंगे यहां पे, tan, और यहां पे ये जो हमारी वैल्यूज है, देखिए cot a इज इक्वल टू 1/10 है। अब यहां पे ये जो नॉट डिफाइन आया ना, इसके वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा टेक्निकल हो जाता। तो मैं आपको एक नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूं। ये जो वैल्यूज हैं इसको आप इसी उल्टे ऑर्डर में यहां पे लिखते जाना। पहला आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, सेकंड आएगा हमारा √3, देन आएगा हमारा 1, देन आएगा हमारा 1/√3, और लास्ट वाला आएगा हमारा 0, ठीक है। यहां पे ये जो वैल्यूज आई हैं इसको आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो? आपने स्टार्टिंग में नहीं लिखा था, साइन की वैल्यूज निकालने के बाद इनको आप घुमाते चले गए थे, सिर्फ यहां से आपने स्टार्ट कर दिया था वैल्यूज को लिखना। सेम उसी ऑर्डर में आप tan की जो सारी वैल्यूज हैं उनको आप रिवर्स वे में लिखते चले जाओगे। मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको आपको और स्पेसिफिक रीजन से मैं आपको समझाऊंगा।
मेरे हिसाब से वैसे इसमें कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। बस साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए जो टेक्निक है उस पर फोकस करना है। बाकी ये चारों चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ये चारों चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत जोर से यूज़ हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे यूज़ करोगे बाकी के नीचे की वैल्यूज आपकी निकलती चली जाएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो अगर आपको इस टेबल में या फिर इस ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में कहीं पे भी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर बताना, एक्सरसाइज का नंबर बताना, अपन उनको सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप बोर्ड्स पेपर से पहले आपके कोई भी स्पेसिफिक डाउट्स ना रहें। ठीक है, और कोई और भी आपकी यूनिट्स हों, जैसे कि आरडी में अगर आपको कोई इशू आ रहा है या सैम्पल पेपर में कोई इशू आ रहा है, तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।